टर्म बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख जाएगा फिर से वही प्लस का साइन है, दो फंक्शन है, तो आपको क्या करना होगा, y लेना पड़ेगा और u और v लेना पड़ेगा। तो x cos x की पावर x है और यहाँ पे तुम्हारा है x sin x की पावर 1/x है, ठीक है। तो एक हो गया x cos x की पावर x, एक है x sin x की पावर 1/x। तो यहाँ पे भी u और v का कॉन्सेप्ट चलेगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u और ये हो जाएगा प्लस का v। एक हो गया u और एक हो गया v। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ये u है और ये v है आपका, तो करना क्या है, वही सेम तरीके से करना है, ठीक है। सेम तरीके से क्या, dy dx लिखोगे आप सबसे पहले। dy dx क्या आ जाएगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, ठीक है। dy dx क्या आ जाएगा, dy dx आ जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अब u जो है वो x cos x की पावर x है, u जो है वो क्या है, x cos x की पावर है x, ठीक है। और v हो जाएगा x sin x की पावर 1/x, ठीक है। तो वो तो हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले इस पे फोकस करते हैं। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग लेना पड़ेगा। तो log u इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में x cos x की पावर x, ठीक है। तो log u इक्वल टू लॉग x cos x की पावर x। अब जो ये पावर है वो पहले आ जाएगी, तो ये बन जाएगा x log ब्रैकेट में x cos x, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे दो फंक्शन है या तीन है, ये चेक कर लो, ठीक है। कुछ को लगेगा कि सर दो फंक्शन है, कुछ को लगेगा सर तीन फंक्शन है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं। देखो हमने जब log लिया तो ये तो इस log के अंदर ही आ गया, ठीक है। पावर जो थी वो पहले आ गई, तो log ये पूरा उसी के अंदर, ये log x ही है पूरा। तो एक फंक्शन ये हुआ और एक फंक्शन ये हुआ, तो दो ही फंक्शन है इसमें, ठीक है। हालांकि बाद में प्रोडक्ट रूल लगेगा, वो एक अलग बात है। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डिफरेंशिएशन तो अब रट गया हम लोगों को, 1/u du अपॉन dx इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें और इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो क्या हो जाएगा, x डिफरेंशिएशन ऑफ log ब्रैकेट में x cos x प्लस log x cos x और डिफरेंशिएशन ऑफ किसना, x, डिफरेंशिएशन ऑफ x मतलब क्या करा, x बाहर करा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस ये बाहर करा, डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, तो 1/u du dx इक्वल टू x। अब देखो यहाँ पे log ये वाला पार्ट सर्किल हो जाएगा और इसको log x मान के हम क्या लिख देंगे, 1/x यानी 1/x cos x। और आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, x cos x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस log x cos x और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। तो ये वाला x और ये वाला x कट गया, तो du dx क्या आ गया, इस u को यहां भेजोगे तो u मल्टीप्लाई और यहां पे 1/cos x ब्रैकेट। अब x cos x का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, अब डायरेक्ट कर लेते हैं। x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, cos x बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहां पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया ये, और ये है तुम्हारा log ब्रैकेट में x cos x, ठीक है। तो फाइनली u के लिए पुट कर दो, तो du dx क्या आ जाएगा, तो du dx आ गया हमारा, u हमारा क्या था, x cos x की पावर x, x cos x की पावर x था ब्रैकेट 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, माइनस का x sin x प्लस का cos x अपॉन cos x प्लस log ब्रैकेट में x cos। अब चेक कर लेते हैं, बुक में यही दे रखा है। अब सेपरेट डिवाइड करके भी कर सकते हैं, इधर 10x कर सकते हैं, यहाँ 1। अब वो मैंने कहा ना, कर दोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो देख लेते हैं इन्होंने कर रखा है या नहीं कर रखा है, ठीक है। तो x cos x की पावर x, हाँ ये 1 कर रखा है और ये x 10x कर रखा है, ठीक है, तो कर लेंगे। और बाकी ये log x cos x, ठीक है, सब कुछ सेम है, कर ही लेते हैं। तो x cos x की पावर x ब्रैकेट। अब देखो जब इसमें डिवाइड जब करोगे cos का, सेपरेट डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10 यानी माइनस का x 10x। और जब cos में ये cos डिवाइड होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। बुक में 1 माइनस लिखा हुआ है, 1 माइनस का x 10x, वो एक ही बात होती है।
और फिर ये लिखा हुआ है, ठीक है, log x cos x, ठीक है। तो आ गया हमारा फाइनली ये सेम रिजल्ट, बुक की तरह कर लिया हमने। अब आ जाओ, ये टिक करके रख लेते हैं। अब हम डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे, मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब हम इसको इरेज करेंगे और डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे v की हेल्प से। तो v मेरे पास है, v मेरे पास कितना है, x साइन x की पावर 1/x है v, ठीक है। अगेन आपको log लेना पड़ेगा, तो log v इक्वल टू log x साइन x की पावर 1/x। अब जो ये पावर है ना उसको पहले लिख दो, यानी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 1/x log ब्रैकेट में x साइन x log v। अब आपको डिफरेंशिएट करना है ना, तो इस x को हम नीचे मान सकते हैं, मतलब इसको ऐसे भी तो मान सकते हो ना, ऐसे लिखा है log x साइन x अपॉन x। तो अब u अपॉन v लगा देंगे इसमें, ठीक है, ये log v। अब करो डिफरेंशिएट। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डी बाई डी एक्स अपना मैच कर ही लिया है, तो मुझे ये टेंशन तो है नहीं कि कहीं कुछ गलती हुई है नहीं हुई है, ठीक है, सही हमारा आया था। चलो अब डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का हो जाएगा 1/v dv अपॉन dx। यहां पे लगा दो क्वोशिएंट रूल, यानी ये u है और ये v है, तो u अपॉन v क्या होता है, v का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका x पहले आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, मतलब ये x पहले आ जाएगा log ब्रैकेट में x साइन x का, फिर बीच में माइनस आएगा, log x साइन x पहले आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का, समझ रहे हो, ये हो जाएगा। इसको भी रेज कर लेते हैं। तो देखो 1/v dv अपॉन dx इज इक्वल टू x। चलो इसमें करते हैं, इसको x मान लिया तो ये आ गया 1/x साइन x, मल्टीप्लाई में अब x साइन x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, देखो प्रोडक्ट रूल लगा दो, x साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस फिर साइन x बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, फिर ये तुम्हारा है माइनस का log x साइन x, x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में तुम्हारा क्या है x स्क्वायर है। अब v को यहां भेज दो, तो dv अपॉन dx, v की वैल्यू पुट भी कर देते हैं, v इधर गया, v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो v हमारा है x साइन x की पावर 1/x, ब्रैकेट लगा लो और बाकी की टर्म लिख दो ये, ठीक है। तो देखो कुछ कट रहा होगा काट लो, जैसे x से x कट गया तो ये आया x cos x प्लस साइन x अपॉन साइन x है, और ये माइनस का log x साइन x है, और इसमें डिवाइड में एक x स्क्वायर भी है, मतलब इसके नीचे। तो यहां भी एक चीज कर लेते हैं ना, ये साइन x का इसमें भी डिवाइड कर लो और इसमें भी कर लो। अब मेरे पास स्पेस की बहुत थोड़ी सी कमी दिख रही है क्योंकि ये डी बाई डी एक्स लिखा है, तो एक लाइन खींच लेता हूं, इतने में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं डी बाई डी एक्स को। तो x साइन x की पावर 1/x, ये साइन का जब इसमें डिवाइड होगा तो आ जाएगा x cot x, और साइन x में साइन x का डिवाइड इधर होगा तो 1 आ जाएगा, और ये माइनस का log ब्रैकेट में है x साइन x ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब देख लेते हैं इन्होंने ऐसे ही दे रखा है कि नहीं दे रखा है, कौन सा 11 क्वेश्चन था ना। तो x साइन x की पावर 1/x, x cot x प्लस 1 माइनस का log साइन x, ठीक है, बिल्कुल सेम दे रखा है। तो फाइनली हमारा ये आ गया डी यू बाई डी एक्स, ये आ गया डी वी बाई डी एक्स, इनको यहां और यहां सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर लिख लो, तो डी बाई डी एक्स क्या बन गया, डी बाई डी एक्स बन गया, ठीक है, x cos x की पावर x, ये आ जाएगा माइनस का x tan x प्लस 1 प्लस का log x cos x, ठीक है, ये आ गया इतना प्लस, और ये वाला है जो इधर लिख दो x साइन x की पावर 1/x, x cot x प्लस 1 माइनस log x साइन x, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर। बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतने रखते हैं क्योंकि इसमें 18 क्वेश्चन है, फिर अगर इसी में करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये वीडियो, आप नोट कर लीजिए। तो बाकी क्वेश्चन जो है वो हम एक और पार्ट में कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, तो आप लोग, मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो और आपकी मुझसे एक्सपेक्टेशन भी है कि मैं जल्दी जल्दी करवा दूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताऊँ जी
जब भी वीडियो 1 घंटे की होती है उसमें टाइम लगता है अपलोडिंग में, एक्सट्रैक्ट करने में, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, ये आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, 1 घंटे का वीडियो बनाने में भी 3-4 घंटे खर्च हो ही जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि पेशेंस रखना है। अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी कवर करना है तो आपको पता हो पुराने जो दूसरा चैनल है जो A4S क्लास 11-12 जिसमें है, उसमें ऑलरेडी मैंने 1 शॉट वीडियोस करवा रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा रखे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, NCERT के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं, बहुत कुछ करवा रखा है। तो अगर आपको सीरियसली पढ़ना है तो आप वहां से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि ऐसे करना है, ठीक है, लेकिन आप पेशेंस भी रखिए और साथ के साथ चीज़ों का यूटिलाइज भी करिए। ऑलरेडी चीज़ें हो रखी हैं, आप उधर से 1 शॉट देख लो, कंटेंट तो अच्छा आपको पता है, अगर आप लाइक करते हो तो वो उधर भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आप वहां से कर लो तब तक। ठीक है, और यहाँ पे चीज़ें देखो, आपको पता है रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते में 1 वीडियो आ रहा है, डेली आ रहा है, लेकिन हाँ चीज़ें हम मानते हैं कि अभी तक हमारा 6 चैप्टर तक हमें होना चाहिए था, मैं मानता हूँ, लेकिन कभी कभी चीज़ें वो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा बनाने में। स्ट्रीमिंग में तो चलो एक बार में सारा कर लो, लेकिन मैं चाहता हूँ ये चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म तक हो, इसको दोबारा ना करना पड़े। ठीक है, कि मान लो कल के दिन कोई बच्चा 1 साल बाद भी इस वीडियो को देखे तो उसको अच्छा फील हो। तो आप लोग मुझे शायद से समझेंगे इस बात के लिए और पेशेंस रखेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिलेगा और आपके बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।